नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। सिवान से लेकर पटना तक पार्टी मजबूत होगी और मिलकर हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकेंगे। ये बातें आज कही हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। आपने देखा है कि आज हिना शहाब और उसामा शहाब ने राजद की सदस्यता भी ले ली है। यानी कि उपचुनाव से पहले लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, बड़ा गेम हो गया है। तो आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर एक बार फिर से खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, आपको भी। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। हिना साहब, उसामा साहब दोनों ने ही राजद की सदस्यता ले ली है और वहां पर राबड़ी आवास में आप भी मौजूद थे। इस पूरी चीज को, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आरजेडी के जो हैं, वह मौजूद थे। हम्म, उसके बाद से तेजस्वी यादव थे, बिल्कुल। संजय यादव थे जो राज्यसभा सांसद हैं वो, उसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद जगदानंद सिंह, सिंह तो जी। ये लोग तमाम कई चेहरे थे। उसमें हम्म, आप देखिएगा कि ओसामा साहब को, हम्म, जो मरहूम शहाबुद्दीन जो एक्स एमपी रहे, उनके पुत्र हैं, उनको सबसे पहले जो पार्टी का जो टोपी है, जी, वह पहनाया गया, पहले ओसामा को। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा हिना साहब को लालू प्रसाद यादव ने हुँ, दिया, जिसके बाद उन्होंने भी अभिवादन स्वरूप लालू प्रसाद यादव जो गार्जियन है हुँ, उनको ऐसे हुँ, करके अभिवादन भी किया हाथ जोड़ करके। तो ये देखिए, हिना साहब हो या राष्ट्रीय जनता हुँ, दल हो, दोनों के लिए यह मिलन जी, या मिलना जी, जरूरी और मजबूरी था। हुँ, क्योंकि हिना साहब इसलिए जरूरी मजबूरी हम कह रहे हैं, दोनों के लिए, हुँ, राजद हो या मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसको हुँ, कभी एक जमाने में सरकार कहा जाता था। बिल्कुल, सिवान और बिल्कुल, उसके आसपास के हुँ, इलाकों में, हुँ, कई जिलों में, और एक तरह से कहें तो बिहार में ही हुँ, कमोबेश। तो वो सिवान का शेर, बिल्कुल, जी, तो वो कहीं न कहीं शेर कहिए, सरकार कहिए, यह हुँ, सब तो वहाँ पर वो तूती बोलती थी। तो आज के डेट में आप हुँ, देखिए कि जब से शहाबुद्दीन नहीं रहे, जी, जब से गुज़र गए, तो वो उसके बाद से उस कालखंड में आप देखिए कि हिना साहब चुनाव भी लड़ी। बिल्कुल, निर्दलीय लड़ना पड़ा उनको। बिल्कुल, जी, ये हुँ, परिस्थिति बन गई, उसके बाद वह चुनाव हार भी गईं। हुँ, चुनाव हार गईं और देखिए 3 बार उससे पहले वह चुनाव चुनावी दंगल में कूद हाँ, चुकी हैं, कूदी थी जी, 2009, 14 और 19 में। हाँ, वह आरजेडी के सिंबल से, हुँ, वह लालटेन था। उस सिंबल से उस पर भी हारी थी। हुँ, लेकिन इस बार वह 2024 के लोकसभा चुनाव में हुँ, वह निर्दलीय चुनावी दंगल में उतरी सिवान से, और वो हार गई उस सिवान से जो कभी साहबुद्दीन के नाम से वहां पर सब कुछ सुबह और शाम हुआ करता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वह जी, देखिए, हुँ, वह एरा, जो वह कालखंड देखा हुआ व्यक्ति हुँ, आज देखिए। लेकिन उनके साथ में एक देखिए लीलावती गिरी, जो हुँ, एक हुँ, मजबूत चेहरा, जो हम शुरू से शाह हुँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय से देख रहे हैं, वह भी आज मजबूत खूंटे के समान उनके साथ स्ट्रॉन्ग पिलर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पिलर पिलर, हैं। बिल्कुल, तो वह बिल्कुल, हुँ, हिना साहब और शहाबुद्दीन की पॉपुलैरिटी की ही पहचान है हुँ, कि वह सबको समेट करके रखते हैं। और बिल्कुल, आज बिल्कुल, तेजस्वी ने अपने जो इन हुँ, लोगों दोनों तेजस्वी माने ओसामा साहब और ओसामा हिना हिना साहब, साहब के जी, ज्वाइनिंग के बाद, शामिल कराने हाँ, के बाद जी, कहा भी कि अब बिहार में आरजेडी मजबूत हो गई, मजबूत हो और गई, मजबूत हो और गई, मजबूत, जी, मजबूत तो थी ही और हाँ, मजबूत। हाँ, लेकिन यह मजबूत और कमजोर के खेल में आप उसको थोड़ा सा समझिए हुँ, कि लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं जो मुस्लिम वोट था, हुँ, हिना साहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण वह घिसका था, खिसक गया था। जी, खिसका ही जी, नहीं, जी, बहुत अच्छे स्तर पर खिसका था, हुँ, जिसका परिणाम भी इन लोगों को भुगतना पड़ा, जी, 40 से 4। जी, तो ये आप समझ लीजिए कि कौन-सी स्थिति, कौन-सी परिस्थिति बन गई थी हुँ, वहाँ। हुँ, तो हुँ, ये एक बड़ी बात है। तो हुँ, ये इस परिस्थिति में आप समझिए कि हुँ, 40 से 4 जब हो गया, हुँ, तब इन लोगों का दिमाग में आया कि हमको क्या करना है, हुँ। क्या नहीं करना है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लालू परिवार हो या फिर शहाबुद्दीन परिवार हो, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी है, रवि देखिए, जी। देखिए, ये तो जो सिवान से भी लोग आए थे, हुँ, वह लोग कह रहे थे इस बात को। जी, हमसे वन टू वन बात हो रही थी हमारी, तो हुँ, उन्होंने ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा कि देखिए,
शहाबुद्दीन का परिवार कमिटेड परिवार था आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के जी, लिए, जी, लेकिन जी। बीच के कालखंड में जो पूरी दूरियां बढ़ी, तरह से इग्नोर कर दिया हाँ, गया। इग्नोर कर दिया बिल्कुल। गया, जो दूरियां बढ़ी उसी हाँ। को पाटने की कवायद। और ये हुँ, पाटने की कवायद समरीन आप इस तरह को समझिए हुँ, कि लोकसभा चुनाव के बाद विनोद जायसवाल जो एमएलसी हैं, हुँ, सिवान से वहीं से जीत करके आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, बिल्कुल, उनके आवाज पर हुआ था। उस खबर को आपने ही ब्रेक किया था। बिल्कुल। जी, तो जी, वो जी। पहली मुलाकात सबकी हुई थी। लालू हुँ, प्रसाद भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, हुँ। हेना साहब भी थी। रात के अंधेरों रात में के मुलाकात हुई बिल्कुल, थी, बिल्कुल। गुपचुप मुलाकात तो थी वो रवि जी। हाँ, वो उसके जी, बाद से लगातार बैठकें होती रहीं। होती रही। 3 और चौ ये 5वीं बार में वो उनकी शामिल हो जॉइनिंग हो गई। जॉइनिंग हुई, तो जॉइनिंग हो कहीं न गई। कहीं जी। अंदर खाने में आपको ओसामा हुँ, साहब को लेकर के एक बड़ी बातचीत, बड़ी तैयारी हुई ठीक है है, ठीक कि है। अब उनको चुनाव लड़ाना है, इस बार अब के भी लॉन्च कर देना है। लॉन्च कर देना है। लॉन्च कर देना है, लेकिन उससे पहले और हम इससे बढ़िया आपसे ये भी लॉन्चिंग पैड जानना चाहेंगे। राजद से जी, बढ़िया लॉन्चिंग पैड जी। जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को हुँ, और हुँ, हुँ। अंतिम पायदान पर बैठे हुए मजलूमों को आवाज देने के लिए, इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो भी नहीं सकता था। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह आपको लगती है, क्यों ये फैसला उपचुनाव से ठीक पहले लिया गया है? क्या डर गई है राजद? क्या डर गए हैं लालू प्रसाद यादव? क्या डर गए हैं तेजस्वी यादव? देखिए, एक बात तो तय है कि हाँ। हेना साहब जो है सो की घर वापसी हुई है, एक तरह से कहा जाए। बिल्कुल। ये ज्वाइनिंग उपचुनाव से ठीक पहले ही क्यों? घर वापसी वही बता रहे जी। हैं। तो ये जो है सो राजद के लिए, लालू प्रसाद हुँ, यादव, तेजस्वी के लिए हुँ। और हेना साहब के लिए भी यह जरूरी और मजबूरी, हम शुरू में ही कहें इस बात बिल्कुल, को। आपने कहा क्योंकि जरूरी अगर है। जरूरी मजबूरी नहीं होती तो इतना बड़ा स्टेप, इतनी बड़ी बात आपको हुँ, होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल। ये क्योंकि अब वोट में जो है तो कहीं न कहीं हुँ, आपको जो लोकसभा के चुनाव में जो डेंट लगा, हुँ, जो मुस्लिम का वोट नहीं मिला। आप देखिए, सिवान के हुए आपका ही आप एग्जाम्पल ले लिए, अवध बिहारी चौधरी वहां से तो यादव कैंडिडेट थे, वहां से लड़े, हुँ। लेकिन उनको पटकनी खानी पड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो और हेना साहब वहां से पूर्णिया ले लीजिए, पूर्णिया, रुपौली का उपचुनाव ले बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। तो वो जी। अब ऐसे में आपको इनके लिए, और हुँ, नवादा भी देख लीजिए ना, नवादा में भी तमाम तरह का प्रयास बिल्कुल, किया गया। तो बिल्कुल, यह जी। इनका जो आधार वोट था, हुँ, जो कोर वोटर थे, उसी में डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा हुँ, है। हुँ। तो अभी तो 4 सीट का उपचुनाव हो रहा है। अब बिल्कुल, बेलागंज के बारे में कहा भी जा रहा है बिल्कुल। कि बेलागंज में क्या खेल होता हुआ। स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही बिल्कुल, है। जनसुराज ने जो वहाँ पर एक जो हुँ, कार्ड खेल दिया है, तो उस लिहाज से आप देखिएगा कहीं न कहीं बेलागंज में भी वह स्थिति, तो उसको भी पाटने की कवायद है। बिल्कुल, कि बिल्कुल, ये बिल्कुल, अगर जी, यदि ये तो हेना साहब जी, और उसामा साहब जो हाँ, शहाबुद्दीन के पुत्र और पत्नी हैं, हाँ। वो आ जाएँगे, तो ये अंडर करंट जो है सो अल्पसंख्यकों में एक फ्लो जाएगा, बड़ा बड़ा मैसेज मैसेज जाएगा चला और वो जाएगा। कहीं न जी। कहीं एक बड़ी बात दिखाई क्या पड़ेगी। लगता है उपचुनाव में इसका फायदा होगा? 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, बेलागंज में, रामगढ़ में, तरारी में, इमामगंज में। क्या लगता है कुछ फायदा होगा, क्योंकि अब शहाबुद्दीन परिवार की घर वापसी हो गई है? फायदा मिलेगा राजद को, फायदा मिलेगा महागठबंधन को? देखिए, अब इस बात को भी हुँ, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। फायदा जो मिलेगा। एक बड़ा तबका, एक बड़ा आपका हुँ, वोटर, हुँ, बड़ा हुँ। कोर वोटर जो आपसे बिदक गया था, बिदक आपसे गया था। आपसे आपकी बातों में नहीं आ रहा था, तो हुँ, वह अब आप उसको कहीं न कहीं, ये आप देखिएगा कि इस बार के चारों उपचुनाव में उपचुनाव आपको में। यह कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगा हुँ, कि हुँ। कुछ न कुछ फायदा होगा। फ़ायदा हुआ है। यानी कि आप ये कह रहे हैं रवि जी, आप ये मान रहे हैं रवि जी कि मुसलमान वोट जो है, वो मुसलमान वोट राजद से घिसक गया था। मुसलमान नाराज हो गए थे लालू यादव से, तेजस्वी यादव से। आपको ऐसा लगता है? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये जी, आप नहीं कह रही हैं, यह फैक्ट्स एंड फिगर ये आप आंकड़े उठाकर बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं। हुँ, यह तो, और इसको इसलिए आप देखिए कि हर जगह, लेकिन तमाम तरह की बात होने पर ये कैंडिडेट जो है सो मुसलमान ये लोग नहीं दे रहे हैं। उपचुनाव में आप क्या है? बिल्कुल। उपचुनाव में आप देखिए, जी, जी। ये उपचुनाव में हाँ, कहीं पर आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं नहीं दिख रहा है। हुँ, आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर हुँ। से कहाँ दिख रहा है कि अल्पसंख्यक को कैंडिडेट बनाया जाए? तो मुसलमान को उपचुनाव में भी साफ कर दिया है साफ कर दिया है। महागठबंधन तो ने। ये जी, भी एक मैसेज है, इसको कैसे तेजस्वी और कैसे हाँ। हेना साहब और कैसे जो है सो उसामा ओसामा साहब साहब, आ जी, करके इसको जी। कवर अप करेंगे, कैसे ढकेंगे, तोपेंगे और हाँ, बेहतर मैसेज देंगे, अल्पसंख्यकों के बीच में देंगे। देंगे, इस बात जी, को, क्योंकि अल्पसंख्यक तो इस बात को पूछेंगे या सवाल बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, प्रशांत बिल्कुल। किशोर हाँ, इसी बात को कैच कर रहे हैं कि बिल्कुल, जी, जी। यादव के मुसलमान के वोट से तो यादव जीतते हैं। हुँ,
लेकिन यादव अपनी सीट से मुसलमान को जिता करके दिखाएं। यह बात तो हाँ, प्रशांत किशोर कर रहे दिखाएं हैं सही पब्लिक में। डोमेन में, इसका जवाब बड़ा चैलेंज प्रशांत किशोर ने कर दिया है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन भी मुलाकात हुई थी राबड़ी आवास में लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, ओसामा शहाब की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है रवि जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी तरह की डील भी हुई है अंदर खाने में। क्या आपने भी सुना है इस डील की चर्चा? देखिए डील क्या होगी, डील जी। यही होगी कि वह इस बार ओसामा साहब को चुनाव लड़ाना है। अच्छा, ये तय माने हम कि 2025 में चुनाव लड़ रहे हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब। बिल्कुल, बिल्कुल लड़ेंगे इस बार सिवान से, जी। सिवान के या प्रॉपर शहर से लड़ें या हाँ, रघुनाथपुर से लड़ें, कहीं से लड़ें, वो लड़ेंगे इस बार। एकदम लड़ेंगे इस बार। कन्फर्म है। हुँ, और उनकी माता श्री हेना साहब को भी कुछ न कुछ हुँ। तोहफे के रूप में दिया जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि हिना साहब को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और फिर जो उनके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं हेना साहब के साथ, जी, ओसामा साहब के साथ, जी। उनको भी संगठन में या अन्य जगहों पर उनको भी बेहतर प्लेसमेंट किया जाएगा। बेहतर प्लेसमेंट उनका भी होगा। यानी कि अभी मास्टर स्ट्रोक खेलना बाकी है तेजस्वी यादव का। एक तेजस चाल तो चल दी है। देखिए तेजस्वी यादव खेलें जी। या हेना साहब की ओर से उनके लोग हुँ, या ओसामा साहब खेले, लेकिन वो उनके लोग कहाँ जाएंगे? हुँ, जो अब तक शहाबुद्दीन के साथ लंबे समय से रहे थे, वो उन हुँ। लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट करिएगा कि रोड पर ही घूमेंगे वो लोग। बिल्कुल, तो यह तो बिल्कुल। बात जी। जनता पूछ रही है सिवान की और बिहार की, हाँ, और हाँ। यह विशेष करके अल्पसंख्यक पूछ रहे हैं। तो चलिए, इसको जी। आप कैसे बताइएगा लोगों के बीच यानी में? कि आप यही कह रहे हैं, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, कि खटास पूरी तरह से दूर हो गई है, सब कुछ ऑल इज वेल हो चुका देखिए है। अब तो खटास मिट गई है, अब जी। खटास है नहीं। अब तो हुँ, देखिए अब इन लोगों का एडजस्टमेंट होगा, इन लोगों के लिए बेहतर होगा अब हुँ। कैसे ओसामा और साहब उपचुनाव में फ़ायदा होगा फायदा इसका। पहुंचेगा। निश्चित रूप से इसी के लिए यह सब किया भी गया, और हुँ, समय और कालखंड देखिए क्या चुना गया। हुँ, यह बिल्कुल तो यह उपचुनाव से ठीक पहले। और ये तो पहले से प्रयास चल रहा था। यानी कि आप मिलकर प्रचार-प्रसार करेंगे तेजस्वी और उसामा। बिल्कुल, यह पहले से प्रयास, हम कह रहे हैं ना कि 4-5वें राउंड की बात के बाद ये लोग शामिल हुए हैं। बिल्कुल, तो जी। 4 राउंड की लेकिन तय किया गया अभी उपचुनाव के समय ही। यह भी समय को देखिए, हम लोग एक-एक चीज़ को पकड़ते हैं, एक-एक बारीकी को पकड़ते हैं, तब हम लोग बात करते हैं डॉट से डॉट मिला करके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, हमने भी यहाँ पर इस वीडियो में डॉट से डॉट मिला दिया है और आपको बता दिया है कि आखिर आगे-आगे क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।